Hello guys, I'm Lalit Agarwal from your own channel Code Freaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनके प्रॉब्लम समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको ट्राई डाटा स्ट्रक्चर प्री रिक्वेस्ट हो जाता है अगर आप खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई डाटा स्ट्रक्चर से ही सॉल्व होगा। अब ऐसा क्यों है? देखो, अपन ने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं ट्राई डाटा स्ट्रक्चर वाले जो कि अपन ने मैप से सॉल्व करे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि मैप में भी एक वर्स्ट केस आ जाता है और वो वर्स्ट केस अपना नॉर्मली पास हो जाता है या फिर वर्स्ट केस के लिए अपने को नॉर्मली ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्स्ट केस भी यहाँ पे कंसिडर करे जा रहे हैं और उनके लिए क्या है कि वो मैप वाला जो फॉर्मूला है वो पास नहीं करवा रहा उनको, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पास नहीं करवा रहा है। इस वजह से वहाँ पे क्या आ रहा है, टीएलई। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को ट्राई डाटा स्ट्रक्चर बिल्ड करना ही पड़ेगा। अब नाउ जिनको ट्राई डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है और फिर भी उनको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो उनके लिए एक छोटा सा हिंट ये है कि यहाँ पे ना सबसे पहले तो ट्राई की मदद से इन सब का एक ट्री बना लो। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का एक ट्री बना लो एंड देन फाइनली उसके ऊपर डीएफएस रन करने की कोशिश करो। अगर उसके बाद में कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आती है तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो उसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्या कि यहाँ पे रेदर देन बिल्डिंग अ विजिटेड एरे, कि हाँ यहाँ पे एक विजिटेड एरे बनाने की जगह क्या कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पे आप आ रहे हो ना मूव करके, वहाँ वहाँ पे उन कैरेक्टर्स को रिप्लेस करवा दो किसी स्पेशल सिंबल से, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे आप नहीं जाओगे जहाँ पे भी कोई स्पेशल सिंबल प्रेजेंट है और बैक ट्रैकिंग के टाइम पे उसको वापस ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करवा दो। ठीक है, तब जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है एंड देन इसके अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है अपन सीधे इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अपने को। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, अपने को एक वर्ड्स नाम का एक एरे गिवन था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब वर्ड्स नाम के एरे में क्या थे, काफ़ी सारे वर्ड्स थे। जैसे सबसे पहला वर्ड था ओथ। तो अब अपने को क्या करना है, इस मैट्रिक्स में ही ढूंढना है कि क्या कहीं पे भी ओथ बन पा रहा है क्या। ठीक है, अब ओथ बनाने के लिए देखो सबसे पहले अपने को ओथ ओ चाहिए। हाँ, तो देखो इस मैट्रिक्स में ओ है क्या, बोला हाँ है। ठीक है, यहाँ पे गए ओ मिल गया। अब यहाँ से बोलो कि लेफ्ट राइट अप साइड या डाउन साइड जाने पे ए मिल रहा है क्या, बोला हाँ मिल रहा है ना, ये रहा। ठीक है, अब बोलो यहाँ से अप साइड लेफ्ट साइड डाउन साइड या राइट साइड जाने पे टी मिल रहा है क्या, बोला हाँ मिल रहा है, ये रहा। एंड देन फाइनली वी हैड ऑल्सो रीच एच। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना ओथ वर्ड अपने को मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हटाओ, अब बताओ पी ई ए मिल रहा है क्या। सबसे पहले ढूंढो पी है क्या इसमें। पी 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 ही नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने एक बार और ट्रैवर्स कर लिया और अपने को पी नहीं मिला। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद में ईट है, तो क्या ई है। सबसे पहले तो अब ई ढूंढना पड़ेगा अपने को, बोला हाँ ई ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ए है क्या इसके आसपास, बोला नहीं। ओ है, टी है, आई है, ए नहीं है, छोड़ दो। यहाँ से नहीं होगा, फिर बोलो ई आगे, हाँ ई एक और जगह मिल गया, बताओ यहाँ से ए है क्या, बोला हाँ ए है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से टी मिल रहा है क्या, बोला हाँ टी भी मिल रहा है, बोला ठीक है, तो ईट भी मिल गया। अब बताओ रेन ढूंढते हैं। ठीक है, तो बताओ आर है क्या, देखते हैं एक बार। नहीं आर, हाँ आर था, ये रहा। ठीक है, अब बताओ आर के बाद में ए है क्या। ए नहीं, ए नहीं है इसके आसपास, तो ठीक है, तो ये नहीं बन सकता रेन। ओके, तो आपने को क्या समझ में आया कि यहाँ पे अपने सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, एक तो अपना ओथ और एक अपना ईट, जो यहाँ पे बन सकता है। तो क्या ये अपना आंसर है? देख लेते हैं। हाँ, ओथ और ईट, बस अपना यही आंसर है। यहाँ पे अपने को एक बात समझ में आ चुकी है अच्छे से, क्या कि ना अपने को सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स नाम का एक एरे गिवन है, उसको यहाँ पे इटरेट करवा के देखना है कि क्या वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है या नहीं। अब यहाँ पे ना सबके दिमाग में सबसे छोटी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हाँ ये तो सही है ना, अपने को सिर्फ मूवी तो करवाना है, तो ये तो अपन बी एफ एस डी एफ एस मतलब ग्राफ की मदद से कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई का क्या एक स्पेशल यूज़ हुआ, क्या क्यों आपने बोला कि ये सिर्फ ट्राई से ही होगा, बी एफ एस डी एफ एस ग्राफ से नहीं होगा? क्योंकि अपन जो कनेक्शन है बेसिकली उधर ग्राफ से कर ही लेते हैं और अपन ने बहुत से क्वेश्चंस में ऑलरेडी किया भी है। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट क्या हुआ, देखो यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा डिफरेंट कुछ भी नहीं था। एक बार आप इसको ग्राफ से ही इंप्लीमेंट करो, ट्राई वगैरह सब भूल जाओ, ग्राफ से ही इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ग्राफ से आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा कि टीएलई आएगा। ठीक है, ग्राफ से इंप्लीमेंट करने के बाद में लास्ट में आएगा टीएलई। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ में आपने इंप्लीमेंट किया उसके बावजूद भी टीएलई आया, अब ऐसा हुआ क्यों? सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था उसका? सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि जो वर्ड्स की साइज़ है ना, ये वर्ड्स की साइज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है अब यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ लेट अस अज्यूम कि जैसे ये ओ है। ठीक है, ओथ आया, ओथ आया तो आपने फर्स्ट में ही ओ मिल गया आपको, तो चलो ठीक है, आपने सर्च कर लिया। उसके बाद में जब पी आया,
ठीक है। अब आप पी के लिए इस मैट्रिक्स में सर्च करो कि हाँ मेरे को सबसे पहले पी मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपने पी के चक्कर में पूरी मैट्रिक्स को सर्च कर लिया और आपको कहीं पी मिला ही नहीं। ठीक है, तो आपने एक बार पूरी की पूरी मैट्रिक्स सर्च कर चुके हो आप। ठीक है, एक एन स्क्वायर की आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी ले चुके हो। उसके बाद में फिर आपने क्या बोला, ई को सर्च करते हैं। ई को सर्च करा तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको मिला था, बट यहाँ पे आप आगे फॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर वापस आप यहाँ तक आए। और यहाँ पे आने के बाद में हाँ यहाँ से आपका फॉर्म हुआ, बट यहाँ पे भी आपने आधी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ले ही ली थी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो प्लस हाफ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर रेन के लिए आपने वापस मतलब आर के लिए वापस आपने पूरी मैट्रिक्स को सर्च किया, और यहाँ पे आपको एक बार मिला था बट यहाँ से आगे फॉर्म नहीं हो रहा था, तो आपने वापस और भी आगे भी सर्च किया। ठीक है, तो पूरे में सर्च कर लिया वापस एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी। अब जस्ट सपोज कि ये बहुत बड़ा एरे होगा, तो ये एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी सर्च एड ऑन होते होते ही पूरे एन के ऊपर मूव करेगी, तो ये एन क्या क्यूब हो जाएगी। हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये एन का क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिर्फ किसकी लग गई, ये फर्स्ट वर्ड ढूंढने की। उसके बाद में अपन पूरा ग्राफ वाला कंसेप्ट आएगा इसमें। ग्राफ वाला कंसेप्ट क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि इसमें ए है कि नहीं, टी है कि नहीं, एच है कि नहीं। उसकी अलग एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो सोचो ये कितना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, ये बात तो सच है कि एक तो अपन पहले हम पूरी मैट्रिक्स में ढूंढ रहे हैं, और फिर इस मैट्रिक्स में भी कई बार हो रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वर्स्ट केस में कहाँ पे जाएगा अपना एन का क्यूब। वर्स्ट केस की बात करें अपन, ठीक है, तो वर्स्ट केस में एन का क्यूब गया, बिल्कुल सही बात है। और उसमें जाने के बाद में भी क्या हुआ कि एन के क्यूब में तो सिर्फ ये फर्स्ट वर्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद में बाकी के वर्ड्स भी पूरे सर्च करने थे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को कि यहाँ पे ये टीएलई क्यों शो कर रहा है। अब इसको अपन बिल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये समझो कि ट्राई होता क्या है। काफ़ी सबको ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होगी कि ट्राई एक्चुअली पता नहीं, आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है। ठीक है, तो अपन समझते हैं ट्राई में क्या होगा कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अपन गूगल सर्चिंग वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि अपन एक वर्ड लिखते हैं पी। ठीक है, लेट जस्ट सपोज पी लिखा, तो अब पी से रिलेटेड जितने भी अपने रिसेंट सर्चेस थे ना, तो आ जाएगा हाँ पिकॉक। ठीक है, गूगल अपने आप शो करने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, प्लेस नियर यू, ऐसे गूगल अपने आप सर्च करने लग गया ना। लेकिन अब ये बताओ, जब आपने पी लिखा तो पी से रिलेटेड सर्च करने लगा गूगल। अब जैसे ही आपने पी एम लिख दिया, लेट अस जस्ट अज्यूम, तो अब वो पिकॉक आपको नहीं दिखाएगा ना, नहीं। अब वो आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड दिखाएगा जिसके फर्स्ट और सेकंड वर्ड पी एम हो, बेयर मिनिमम। सही बात है, ये प्लेस नियर भी नहीं दिखाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे क्या किया उसने, क्या जब आपने पी सर्च किया था, तो उसने एक बार अपनी पूरी जो फाइल्स हैं उसकी, ठीक है, इन पूरी फाइल्स में उसने पी नाम से सर्च किया, और पी नाम से जितनी भी फाइल्स आ रही थी उसने सारी दिखा दी। उसके बाद में जैसे ही आपने पी और एम सर्च किया, तो क्या उसने पूरी पे वापस सर्च किया, नहीं। उसने क्या किया, ऑलरेडी उसके पास पी नाम की सारी फाइल्स थी। अब पी नाम में जो पी के बाद में एम जिनके आगे आ रहा था, उन फाइल्स को अब आपको दिखाया। ठीक है, तो और भी ज़्यादा यहीं पे उसको पूरी की पूरी सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस यही होता है ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में। वो समझते हैं अपन ट्राई डाटा स्ट्रक्चर को अपन कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अपना वर्ड था ओथ, ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे अपन ने एक स्लैश बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले बनाया ओ, फिर उसके नीचे बनाया ए, उसके नीचे बनाया टी, और उसके नीचे बनाया एच। लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक और वर्ड होता ओ एस। ठीक है, तो अब क्या होता कि एक बार ओ आया अपने को, उसके बाद में अपन ने ओ के बाद में यहाँ से वाई, वाई के बाद में ई, और ई के बाद में एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इसको बनाने का मतलब समझते हैं सबसे पहले अपने को, तो सिर्फ सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ भी तो चलना है ना कि हाँ भाई इस क्वेश्चन से मतलब कहाँ हो रहा है, ट्राई डाटा स्ट्रक्चर तो समझ ही लेंगे, वो तो सही बात है। बट इस क्वेश्चन से कहाँ सिमिलर हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे सिंपल सिंपल अपन अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अपन क्या कर रहे थे, ओथ को ढूंढने के लिए इस पूरी मैट्रिक्स पे इटरेट हो रहे थे। हाँ, ठीक है, फिर अपन ने पी को ढूंढने के लिए वापस पूरी मैट्रिक्स पे इटरेट किया। ठीक है, फिर अपन ने ईट को ढूंढने के लिए वापस मैट्रिक्स पे इटरेट किया। अब यहाँ पे अपन ईट को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ चुके थे ई पे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब अपन रेन को ढूंढ रहे थे, तो अपने को वापस आर को यहीं से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन अगर अपन कुछ ऐसा करते हैं कि अपन जब फर्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं, तो अपन ने बोला ओ है। ठीक है, ओ पे अपने को जितने भी वर्ड्स हैं ना, उस सारे के सारे वर्ड्स में अपन देख लेते हैं कि क्या कहीं पे भी किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग ओ से हो रही है क्या। बोला हाँ भैया, दो वर्ड्स की स्टार्टिंग हो रही है, एक तो ओथ है और एक ओ एस है। बोला ठीक है। अब इन यहाँ से ना सबसे पहले तो सर्च कर लो ओथ के लिए कि क्या ओथ के लिए ए आ रहा है। बोला हाँ ए आ रहा है। फिर ए से आगे सर्च कर लो टी, बोला टी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपने यहीं से उठा के क्या किया, ओएस के लिए भी चेक किया, तो ओएस के लिए यहाँ पे नहीं बन रहा था। ठीक है, वाई नहीं आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपने क्या किया,
नेक्स्ट वर्ड पे आए आप ए पे। ठीक है, अब आपने बोला कि ए से सिमिलर कोई वर्ड है क्या, ए से स्टार्टिंग वाला कोई वर्ड है क्या, बोला नहीं है। ठीक है, वापस ए पे आए तो आपने बोला ए से स्टार्टिंग वाला कोई वर्ड है क्या, बोला नहीं है। फिर वापस आप एन पे आए, बोला एन से स्टार्टिंग वाला कोई वर्ड है क्या, बोला नहीं है। ठीक है, ई पे आए, बोला ई से स्टार्टिंग वाला वर्ड है क्या, बोला हाँ है। बोला कौन सा, ईट है। अब ईट क्या गया, आप सर्च कर लो ए है क्या यहाँ पे, बोला नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। अब वापस आए टी है क्या, टी से स्टार्टिंग वाला कोई वर्ड है क्या, बताओ नहीं। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपने इतने सारे वर्ड्स को छोड़ दिया तो अब यहाँ पे आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इनसे है। और अगर वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, अब उसमें दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी जो कि अपनी एन क्यूब जा रही थी, ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने उसको रिड्यूस करके एन स्क्वायर कर दिया। हाँ, सही बात है। तो अब ये बताओ भैया, उसमें अपन ने ट्राई डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया, उसमें तो अपन ये कर सकते थे ना, जैसे ओ आया, ओ आते ही अपन क्या करते, ओ आते ही अपन बोल देते कि इसमें पूरे में ओथ ढूंढ लो। ठीक है, मतलब ओ से जो जो स्टार्ट हो रहा है वो ढूंढ लो। फिर आप बोलते हैं कि हाँ, एक तो ये स्टार्ट हो रहा है और एक ये स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद में फिर अपन ए पे आते, ए पे स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स ढूंढ लेते, बिल्कुल ढूंढ सकते थे। लेकिन उसमें ये बताओ, इसके तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती एन स्क्वायर, लेकिन उसके बाद में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, वो तो बात वही है ना कि अपने को हर बार इसमें सर्च करना पड़ता। ठीक है, तो रेदर देन डूइंग दिस अपन ने क्या बनाया, एक ट्री बना लिया और ट्री में अपन ने बोल दिया कि हाँ, अगर अपन यहाँ पे रूट पे खड़े हैं, ठीक है, तो रूट पे खड़े हो गए, सबसे पहले बताओ कि जैसे ओ आया तो सीधी सीधी इसमें तो ओ वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी कि हाँ, बता दो ओ है क्या, ओ से कोई वर्ड आगे है क्या, या ओ एग्जिस्ट भी कर रहा है क्या, बोला हाँ ओ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर आगे ढूंढ लो। और बोला कि अगर ओ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया। सही है। ठीक है, अब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या समझा कि अपने को एक ट्री बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये हो गई इसकी रूट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट है। एक तो ओ से कनेक्टेड है ए से कनेक्टेड टी से कनेक्टेड है एच। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे पी भी है एक। ठीक है, फिर पी से कनेक्टेड अपना ए, फिर ए से कनेक्टेड अपना ए। सही है। हाँ, फिर यहाँ पे ई से कनेक्टेड अपना ए से कनेक्टेड अपना टी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वर्ड रेन, इसको भी अपन लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ कि अपना ये पूरा का पूरा ट्री बिल्ड हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ट्री में अपना ट्री बिल्ड करने का फायदा एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं फटाफट। छोटा सा रिकैप कि जैसे ही ट्री बिल्ड हुआ ना, अब क्या करेंगे अपन, जैसे ही ओ पे आएंगे, सबसे पहले अपन पूरे को मैट्रिक्स को इटरेट कर रहे हैं, तो जैसे ही अपन ओ पे आए, ओ पे आते ही अपन ने क्या देखा है कि हाँ, ओ इस ट्री में अपने ओ से कुछ तो है, ओ से कोई तो वर्ड है। ठीक है, तो अपन ओ को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, नॉर्मल डीएफएस अपनी, वही ग्राफ का कंसेप्ट डीएफएस ही चलाना पड़ेगा अपने को। बेसिकली ट्राई स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहा है, बाकी अपने को काम तो अपना वही कंसेप्ट लेना है। ठीक है, समझ में आया। तो अपना कंसेप्ट कहीं जो अपने बेसिक्स अपन करके आएंगे, ग्राफ यहाँ पे नहीं लग रहा, ये क्या बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल अपना काम सारा वही है, डीएफएस का ही काम होगा, लेकिन बस अपन ने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्सिटी और कम करने की कोशिश। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, जैसे ही अपन ए पे आए तो यहाँ से अपन ने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी ए से स्टार्टिंग हो रही थी, कोई भी ऐसा वर्ड था ही नहीं, और वो अपन ने कितने में फाइंड आउट किया, ऑफ वन में। ठीक है, तो इसकी तो कोई सर्च कॉम्प्लेक्सिटी हुई नहीं, बस, और इसकी कितनी हुई, एन का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम्म, इतना क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो फिर अपन ये भी बोल सकते थे कि सर सिर्फ और सिर्फ इसका फर्स्ट वर्ड स्टोर करवा लो। आप तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड की बात करो ना, तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड स्टोर करवा लो। बाकी का पूरा वर्ड क्यों स्टोर, मतलब फर्स्ट लेटर स्टोर करवा लो, ओ पी ई आर, जैसे अपने को ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है। आपने पूरा का पूरा वर्ड क्यों स्टोर करवाया, ये भी समझाओ। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं। अब जैसे कि अपन ने बोला था ना कि यहाँ पे ओ एस मान लो, सॉरी, ओ एस मान लो, या फिर एक काम करो, ऐसा मानो ओ ए एस, ये एक वर्ड और है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और है। तो अब ये बताओ कि ओ है, तो अब ये एक और वर्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक और बन जाएगा ओ ए एस, ऐसा नहीं, नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, अपन इसको समझते हैं एक मिनट। यहाँ पे ये बनेगा, ये ओ ऑलरेडी है इसके साथ लिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ओ के साथ में ए भी है, हाँ ये भी यहाँ तक ए है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड चेंज हो गई, यहाँ पे एस आ गया, और यहाँ पे टी एच, ये अपना एक वर्ड ये चला गया और एक वर्ड ये चला गया, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने,
कि जैसे अब यहाँ पे अपन ढूंढने गए, ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढने गए तो अपने को ओ मिला, ठीक है, तो ओ मिलते ही अपन इस पे आए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने देखा इसका नेक्स्ट वर्ड है ए, तो नेक्स्ट वर्ड अपने को ए भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपने पास दो वर्ड आ गए एस और टी, तो अपन पहले कोई सा भी ढूंढ सकते थे। पहले जस्ट सपोज कि अपन ने टी ढूंढ लिया, ठीक, टी ढूंढने लग गए अपन, इस वाले में आगे बढ़ गए, ठीक है, तो टी के बाद में एच ढूंढ लो, बिल्कुल सही बात है, तो ये अपने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ए के बाद में एक रास्ता ये भी था, तो अब ये ढूंढ देंगे। इसके आसपास ऐस है क्या, बोला नहीं, इसके आसपास ऐस नहीं था, तो ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके लिए क्या अपने को दोबारा से ट्रैकिंग करनी पड़ी क्या, नहीं, दोबारा से कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ी, अपने ए की ट्रैकिंग में काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, और कॉम्प्लेक्सिटी डाउन हुई। समझ में आ रही है बात? हाँ। जबकि अगर अपन ये पूरा का पूरा नहीं बनाते, सिर्फ फर्स्ट वर्ड लेते, ठीक है, तो अपन ये वाली फैसिलिटी यूज़ कर ही नहीं पाते, ठीक है, तो ये भी एक ट्राई का बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को कम रिड्यूस करने का एक तरीका बोल सकते हो। या फिर ट्राई क्यों यूज़ किया जाता है, ट्राई यूज़ ही सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से किया जाता है, नहीं तो वो वाला काम तो अपन मैप में भी कर सकते हो फिर, कि हाँ मैप में इन सबके फर्स्ट वर्ड स्टोर करवा लो नॉर्मली, और फिर भी काम हो जाएगा, नहीं। बट ये वाली फैसिलिटी मैप से नहीं मिल सकती, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी यूज़ ट्राई डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक अपने को क्या समझ में आया, कि अपन ने एक पूरा ट्री बना लिया है, ठीक है, अब ट्री के ऊपर डीएफएस चलाएंगे, ठीक है, तो एक बार डीएफएस को समझ लेते हैं कि डीएफएस कैसे चलेगी। अच्छा, ये वाला वर्ड हटा देते हैं अपन, वाह, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी जो दिक्कत आ सकती है ना, कि यहाँ पे अपन ने ट्री का कंसेप्ट, ट्राई का कंसेप्ट तो समझ लिया, ठीक है, लेकिन ट्राई का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा बिल्ड करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले अपन वो देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं डीएफएस कैसे यूज़ होगा इसमें। देखो, वो ट्राई का थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट जो डिफरेंट है वो क्या है, कि जैसे ये वर्ड है, ये रूट है, ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कॉम्प्लेक्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। जैसे अपन बात करते हैं, मान लो यहाँ पे जो वर्ड्स वाला एरिया है ना, वो 500 वर्ड्स है उसके अंदर, लेट जस्ट सपोज, ठीक है, तो 500 वर्ड्स है, तो ये बताओ कि यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस कितनी हो सकती है, एक रूट की मैक्सिमम ब्रांचेस कितनी हो सकती हैं, 500। अगर 500 वर्ड्स है तो 500 होंगी ना, बिल्कुल सही बात है। नहीं, अभी अभी अपन ने क्या देखा, जैसे ओ ए एस था, ठीक है, और ओ था, दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे थे, तो अपन ने क्या बोला, हाँ इसी ब्रांच के अंदर आगे इनबिल्ट कर देंगे। जैसे मान लो ओ के बाद में ए की जगह सीधा वाई भी होता, तो वो सीधा ओ के बाद में यहाँ बिल्ड हो जाता, तो बट इसकी यहाँ पे अलग से एक ब्रांच देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, इतना क्लियर हो गया ना, कि इसकी अलग से कोई ब्रांच देने की जरूरत नहीं पड़ी। एक रूट की एट मैक्स 26 ब्रांचेस हो सकती हैं। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही जो भी कोई रूट बनेगा, जो भी कोई नया ट्री बन रहा होगा, नया रूट बन रहा होगा, उसकी क्या करेंगे, 26 चिल्ड्रंस मान लेंगे, कि हाँ इसके 26 चिल्ड्रन पॉसिबल है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइल्ड कितने पॉसिबल हो गए, 26, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ये रूट है अपनी, इसके 26 चाइल्ड पॉसिबल है, तो क्या अपन सारे 26 के 26 पे इटरेट करके देखेंगे, कि क्या यहाँ पे पी वो अपना ओ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ करके देखेंगे, नहीं। अपन क्या करेंगे, 26 में से एक्टिवेट ही उनको करेंगे जो जो अपने वर्ड अवेलेबल है। अब एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, जैसे 26 है, ठीक है, अब 26 यहाँ पे ब्रांचेस अपन ने बना दी, ठीक है। हाँ, लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे 26 में से ये तो सारी नल को पॉइंट कर रही है ना, हाँ यहाँ पे तो आगे कुछ है ही नहीं, तो ये तो सारी ऑटोमेटिकली नल को पॉइंट कर रही है, सही बात है। हाँ, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कि जो भी अपने यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, अब वर्ड है उसके बाद में अपन क्या बोल सकते हैं, कि या तो इसको सीधा सीधा चेक कर लो, कि ये जो वर्ड यहाँ पे जो रूट है, ठीक है, रूट की 16th नंबर की जो ब्रांच है, सॉरी 16 मान लो इसको, ठीक है, 16 नंबर की ब्रांच है, वो फिल है या नहीं है। 16 नंबर कैसे, क्या है 16 नंबर, ये अपन समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ए है, ए को डिनोट करने के लिए अपन ने बोल दिया 1, बी को डिनोट करने के लिए बोल दिया मान लो 2, ठीक है, सी को बोल दिया 3। तो ऐसे ही मान लो कोई भी 16 नंबर ब्रांच होगी, उसको अपन डिनोट कर होंगे, लेट सपोज कि ओ को अपन डिनोट कर होंगे 16 नंबर से, लेट जस्ट सपोज, ठीक है। तो ओ को डिनोट कर रहे हैं 16 से, तो अपन ने बोल दिया कि क्या ये एग्जिस्ट करती है। हाँ, अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आ जाओ, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती, नल पॉइंटर को पॉइंट कर रही है ये, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, ये 16 अपने पास, मतलब ओ अपने पास नहीं था, लेट सपोज कि यहाँ पे नहीं था, तो बोल देंगे ओ नाम से अपने पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कि अपन क्या बोलेंगे, कोई भी एक जब नया रूट बना रहे होंगे अपन, तो हर बार जब भी नया रूट बनाएंगे, तो उसके ऑटोमेटिकली 26 चाइल्ड्स असाइन हो जाएंगे। स्टार्टिंग में वो 26 के 26 चाइल्ड क्या होंगे, नल पॉइंटेड होंगे, और फिर जैसे जैसे अपने को वर्ड, जैसे जैसे उसके नीचे का लेटर मिलता जाएगा, अपन उसको असाइन करते जाएंगे।
ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। सबसे पहले तो अपना, अब देखो अपने को चीज़ें क्या क्या क्लियर होती गई कि अपना, अपने को एक ट्राई बनाना पड़े, सॉरी, अपने को एक ट्राई बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्राई में क्या होगा, ट्राई बनता कैसे है कि जब भी एक नई रूट बनाते हैं, जब भी अपन उसका, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि उसके ऑटोमेटिकली 26 चाइल्ड्स बन जाते हैं। सही बात है। हाँ, और वो सारे इनिशियली किससे पॉइंटेड होते हैं, नल से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अलावा एक चीज़ और, क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ये बैक कर लेते हैं इसको। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ओ था। हाँ, ओ के बाद में एक तो अपना बन गया, लेट सपोज ओथ बन गया, एक ओ वाई बन गया। ठीक है, एक वर्ड मान लो ओ वाई भी गिवन था, और एक ओ वाई एस भी गिवन था, लेट जस्ट सपोज। ठीक है, तो एक ओ वाई भी हो गया और एक ओ वाई एस भी हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ओ वाई पे एक वर्ड खत्म हो गया है, सपोज ना कि यहाँ पे सिर्फ ओ और वाई मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे वाई हो मान लो, एस ना हो, तो अपना एक वर्ड हो ही गया ना। और मान लो ओ वाई एस भी मिल गया तो भी अपने दो वर्ड ही हैं, तो अपन दो अलग अलग काउंट करेंगे इनको, तो यहाँ पे तो ये मुसीबत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसके लिए छोटा सा एक और काम क्या करेंगे कि ओ वाई के बाद में, यहाँ पे जैसे ही वाई पे कोई भी वर्ड खत्म हो गया तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वर्ड स्टोर करवा देंगे ओ वाई। ठीक है। हाँ, तो अपने हर नोड के साथ में एक क्या होगा, वर्ड स्टोर करवाने का भी स्पेस होगा, जिससे कोई भी अगर वर्ड यहाँ पे खत्म हो जाए तो अपन उसको स्टोर करवा सकें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक नोड के साथ में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, अब उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। कोई भी एक नोड होगी, उसके साथ में एक तो उसके 26 चिल्ड्रंस प्रेजेंट होंगे। हाँ, साथ ही साथ एक वर्ड स्टोर करवाने की स्पेस प्रेजेंट होगी। सही है, बस, सिंपल, सिंपल इज डैट। ठीक है, अब अपन पहले इतना समझ लेते हैं और उसके बाद में फाइनली डीएफएस के ऊपर रन करके देखते हैं। ठीक है। हम्म, इतना कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अपन कैसे किया। देखो यहाँ पे अभी अपन अपने उसमें आए थे, वेक्टर के अंदर। ठीक है, यही था अपना फंक्शन जो अपने को गिवन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने एक ट्राई नोड नाम का, रूट नाम की एक ट्राई नोड बनाई, जिसके अंदर अपन ने बिल्ड ट्री नाम का कोई तो फंक्शन कॉल किया है, और उसमें वर्ड्स दे दिए हैं। वर्ड्स क्या है इसका, ये एरे। ठीक है, वर्ड्स को अपन ने इसके अंदर दे दिया है, बस सिंपल, सिंपल इज दैट। अभी सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे क्या हुआ अपना, ये ट्री पूरा फॉर्म होके आ गया। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ये पूरा ट्री फॉर्म होके आ गया। अब ये एक लाइन में आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया ट्राई नोड। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के बनाने के बाद में यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है बिल्ड ट्री, जो कि पूरा ट्री बना के दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि अपन ने स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ली। ठीक है, तो एक ट्राई नोड का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो अपन ने क्या बनाया कि उसके 26 चिल्ड्रंस असाइन कर दिए। ठीक है, कि कोई भी नोड जब इनिशियलाइज होगी तो उसके क्या होंगे, 26 चिल्ड्रंस होंगे उसके ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ में उसमें एक वर्ड स्टोर करवाने की जगह होगी, तो उसमें एक स्ट्रिंग है वर्ड नाम की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब जब भी ये ट्राई नोड बन रहा है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना वर्ड है वो अपना क्या है, एम्प्टी है। साथ ही साथ उसमें जो चिल्ड्रन है, उन चिल्ड्रंस को, हर चिल्ड्रन को नल पॉइंटर से पॉइंट किया गया है। सिंपल। हाँ, तो ये इतना तो अपना हो गया ट्राई नोड। ट्राई नोड रूट अपन ने बना दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अपन ने एक बिल्ड ट्री नाम का कोई तो फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है ये देखते हैं, ये फंक्शन का काम क्या हुआ। ये फंक्शन का काम होगा इस ट्री को बनाने का, इतना तो अपने को क्लियर है ही। अब ये बनाएगा कैसे वो देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले आए अपन यहाँ पे, अपने को वर्ड्स दे दिया था अपन ने, इसको पास कर दिया था फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे ट्राई नोड बनाया रूट नाम का, न्यू ट्राई नोड बना लिया अपन ने। सबसे पहले आते ही एक नई ट्राई नोड बनाई। ठीक है, नई ट्राई नोड बनाई, यानी कि यहाँ पे है अभी अपन, सॉरी, यहाँ पे है अभी अपन। ठीक है, ओके, ये बनाई। बनाते ही फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चला लिया वर्ड्स के साइज तक, मतलब इसके साइज तक के लिए एक फोर का लूप चला लिया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है अपना, वर्ड्स का जेथ। जेथ कौन सा इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स है, मतलब सबसे पहला वर्ड आ गया अपना ओथ अपने पास आ गया, जो कि वर्ड में स्टोर्ड है, तो वर्ड में क्या आ गया, ओथ। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में अपन ने एक और ट्राई नोड बनाई करंट नाम की, जिसको इक्वेट करा दिया रूट के, मतलब अब जो करंट है वो किसको पॉइंट कर रही है, रूट को। ठीक है, तो रूट अपने पहले से बना दी थी अपन ने, और अब इसको क्या है, करंट भी नोड, करंट नाम की एक नोड है वो भी पॉइंट कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपली एक फोर का लूप चलाया वर्ड की लेंथ तक, मतलब ओथ की लेंथ तक। अब ओथ को पूरे को स्टोर करवाना है ना, तो ओथ की लेंथ तक चलानी पड़ेगी, सही बात है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक कैरेक्टर बनाया सी नाम का, और इसमें क्या किया, वर्ड का जो आइथ है, आइथ जो लेटर है उसमें से ए माइनस कर दो। वर्ड का आइथ लेटर क्या है, मतलब सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, ओ। तो ओ में से ए को माइनस किया, ओ में से ए को माइनस करने पे क्या आएगा, लेट सपोज 16 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मतलब ए में से ए को माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 0 आएगा, ए में से बी को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसे ही ओ में से ए को माइनस करके देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है, लेट जस्ट सपोज कि 16 आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, अभी सी में क्या आ गया, 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि इफ करंट का जो चिल्ड्रन है वो नल पॉइंटर है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आओ, ये अपना करंट हो गया, करंट इसी को पॉइंट कर रहा है। हाँ, इसका जो 16 नंबर वाला चाइल्ड है, हाँ, वो अभी नल को पॉइंट कर रहा है क्या। हाँ, अभी तक तो एक भी चाइल्ड नहीं आया, तो ऑफकोर्स नल को पॉइंट कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो बोला हाँ नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो नल को पॉइंट कर रहा है तो एक काम करो कि एक नई ट्राई नोड बना दो। ठीक है, किसकी बना दो, 16 नंबर वाले की एक नई ट्राई नोड बना दो। तो यहाँ पे जहाँ पे 16 नंबर था इसका, यहाँ पे एक न्यू ट्राई नोड बनी। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू ट्राई नोड बन गई। अब इसके भी 26 चाइल्ड्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। उसके बाद में क्या करा अपन ने, जो करंट था, ठीक है, करंट को इक्वेट किसके कर दिया, करंट के चिल्ड्रन के। कौन से नंबर के चिल्ड्रन के, 16 नंबर के चिल्ड्रन के। तो अब जो करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वो करंट अब यहाँ कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे ओ पे पॉइंट कर रहा है। सही है। हाँ, ये करंट अब ओ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन, ये वापस अपना फोर का लूप स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे अब ओ की जगह अपन किस पे आ गए, वन पे। जीरो, जीरो की जगह किस पे आ गए, वन पे। ठीक है, तो अब अपना क्या हुआ, कैरेक्टर सी में क्या, ए माइनस ए यानी कि जीरो। तो अब ये बोल रहा है कि अब जो करंट का जीरोथ चिल्ड्रन है वो क्या नल पॉइंटर है। तो इधर आ जाओ, देखो, क्या ओ का जो जीरो चिल्ड्रन है वो नल पॉइंटर है। हाँ, ओ के सारे ही चिल्ड्रन नल पॉइंटर है एक्चुअली। तो ए वाला जो था, हाँ, वो नल पॉइंटर था। तो अब वापस अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया वो बनाएंगे, ट्राई नोड। ठीक है, उसके बाद में वापस जो अपना करंट है उसको अपन इससे पॉइंट करवाने लग जाएंगे, मतलब करंट को यहाँ पे पॉइंट करवाएंगे। ठीक है, और फिर सिमिलरली अपन टी और एच पूरा बिल्ड कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अपन ने ऐसे क्यों किया, ये बार बार अपन यहाँ पे ऐसे क्यों चेक कर रहे हैं नल पॉइंटर है या नहीं। हर बार नल पॉइंटर ही तो आएगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे बताओ, ओ था, ठीक है, बाद में ओ वाई आता, तो ये रूट होती। हाँ, रूट का जो 16 नंबर का जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, वो ऑफकोर्स नल पॉइंटर नहीं है, ऑलरेडी ओथ आ गया था अपना। तो अपन ने उस टाइम पे ऑलरेडी बना लिया था, तो इसी वजह से अपन चेक करें कि अगर एक बार बना हुआ हो तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये ओ वाई आया, तो इस टाइम पे जब ये ओ आया तो यहाँ पे बना हुआ था, तो सीधा ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ पे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। हाँ, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे अपने पूरा फोर का लूप ऐसे इटरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपने पूरा ओथ बना लिया, और ओथ बनाने के बाद में फोर का लूप पूरा इटरेट हो गया। अब क्या हुआ, अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है ये बताओ, करंट के लास्ट एच को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ, ये अभी एच को पॉइंट कर रहा है लास्ट में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ड खत्म हो गया अपना, सही बात है। हाँ, तो जैसे ही एक वर्ड खत्म होगा, अपन ने बोला था जैसे ही एक वर्ड खत्म हो जाएगा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ओथ को स्टोर करवा देंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो गया है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एक करवा दो ओथ को स्टोर। ठीक है, यही किया है अपन ने। हाँ, करंट के वर्ड में स्टोर करवा दिया वर्ड को। करंट का वर्ड मतलब, देखो यहाँ पे अपन ने लिया था ना एक स्ट्रिंग नाम की, वर्ड वर्ड नाम की एक स्ट्रिंग बनाई थी। ठीक है, उसके अंदर अपन ने वर्ड को स्टोर करवा लिया। यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसका भी नाम वर्ड ही ले लिया था, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। बस ये अपन ने सब पे पूरे पे इटरेट करवाया, एंड फाइनली रिटर्न रूट। अपन ने लास्ट में रूट को रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में थे। अभी तक अपना क्या हुआ है कि बिल्ड हो चुका है ट्री। ठीक है, यही था अपना मेन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा देखो, जब ट्री बिल्ड हो गया उसके बाद में अपन ने एक वेक्टर रिजल्ट बना रखा है, जिसमें ऑफकोर्स सी बात है अपना रिजल्ट अपन आउट करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अपन ने दो फोर के लूप चलाया। ये दो फोर के लूप मैट्रिक्स के अंदर इटरेट कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर अपन ने एक डीएफएस फंक्शन और कॉल किया, इसको भी अपन समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। एंड फाइनली वी रिटर्न द रिजल्ट। सही है, सिंपल। तो अब अपन ने ये फोर का लूप क्यों, दो फोर के लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स पे अपन इटरेट करके देखने वाले हैं कि ये जो वर्ड है, सबसे पहले ओ से कोई सा भी वर्ड है कि अपना, बोला हाँ है, तो अपन वहाँ पे ढूंढने वाले हैं, वो डीएफएस काम करेगा अपना। और बेसिकली ओ है ही नहीं, वो अपन पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे इटरेट करवा के देख लेंगे, सिंपल। हाँ, अब इसको अगर अपन जूम आउट करें,
ठीक है। तो समझो, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। हाँ, ये वाला जो मेन फंक्शन था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक बार मान लो कि अगर ये सिर्फ दो फोर के लूप, तो अपने को पता चली गई ना मैट्रिक्स वाली चीज़ है। बस इस एक लाइन को छोड़ दो तो अपन समझ चुके हैं पूरा। हाँ, हाँ, इस एक लाइन को छोड़ दो तो समझ चुके हैं, ठीक है। ये जो ट्राई स्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्ड किया वो अपन समझ ही चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। बस अब वो जो एक लाइन थी वो वहाँ पे डीएफएस ही कॉल हो रहा है, बस इसको इसको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। देखो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी वीडियो भी बड़ी जा रही है, आई नो, बट ये क्या है, पूरा का पूरा ट्राई डाटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना अपन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट ठीक है, ओके। अपन समझने वाले हैं हम डीएफएस। देखो यहाँ तक अपन ये ट्री बना चुके हैं, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा कंट्रोल सेट करेंगे, जैसे अपने को ये ट्री सही हालत में मिल जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना ये ट्री बन चुका है, अभी तक इतना ही काम हुआ है, अभी तक सिर्फ अपना ट्री बन गया है। इसके अलावा अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया अपने आंसर के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इस फोर के मैट्रिक्स पे, सॉरी, इस मैट्रिक्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो दो फोर के लूप अपन ने बना दिए, जो कि अपन देख चुके हैं। हाँ, दो फोर के लूप बना देंगे, जिससे इस पूरी मैट्रिक्स पे अपन ये ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन आए ओ पे। हाँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे आए, यहाँ पे आते ही अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो जैसे ही अपन ओ पे गए, एक बार हर हर इसके वर्ड, जब भी लेटर पे जा रहे हो आप, हर लेटर पे एक काम करो, एक फंक्शन बनाया था डीएफएस नाम का, उसमें जाओ और उसमें चेक करो सबसे पहले तो कि क्या यहाँ से अपना कोई स्टार्टिंग वर्ड है क्या, कि अपना ये जो भी है ट्री, ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड ये आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तब तो आगे मूव करो, नहीं तो इसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। फिर ए पे आओ, वापस वही चीज़ कर लो, फिर ए पे आओ, वापस वही चीज़ कर लो, फिर एन पे आओ, और ऐसे पूरे पे मैट्रिक्स पे इटरेट कर लो। अगर कोई आ रहा होगा तो अपने डीएफएस के अंदर ही अंदर सारा काम हो जाएगा, कि जैसे ओ पे आ रहा है तो हाँ, जैसे ही बोला हाँ आ रहा है, ओ के आगे तो बोला ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड सर्च करो, ए आ रहा है क्या, बोला हाँ आ रहा है। टी आ रहा है क्या, बोला आ रहा है। एच आ रहा है क्या, बोला आ रहा है, ठीक है। खत्म कर दो, यहीं पे ओथ का पूरा स्टोर करवा दिया और यहीं से रिटर्न करवा दिया, ठीक है। फिर वापस ए पे सर्च कर लिया, एन पे कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली अपन इस डीएफएस के अंदर करने क्या वाले हैं वो समझते हैं अच्छे से, ओके। अब इस डीएफएस के अंदर अपन करेंगे क्या, डीएफएस के अंदर अपन सिंपल अप्रोच, बिल्कुल सिंपल अप्रोच काम मिलेंगे। क्या कि सबसे पहले जैसे अपने को ओ मिल गया, ठीक है, तो ओ मिलते ही यहाँ से चारों जगह अपन मूव करा सकते हैं, ठीक है। अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड और डाउन साइड, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में अपन मूव करवाएंगे, ठीक है। अब मूव करवाते ही अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन ऊपर जा सकते हैं क्या, बोला नहीं ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। लेफ्ट में जा सकते थे क्या, बोला नहीं, कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब राइट में जा सकते थे, बोला हाँ। राइट में जाते ही क्या अपने को ए मिल रहा था, बोला हाँ मिल रहा था, ठीक है, तो राइट में जाएंगे, ठीक है। बोला डाउन साइड भी जा सकते थे, बोला हाँ, बट वहाँ पे क्या ए मिल रहा था, बोला नहीं, तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो राइट में, सिर्फ और सिर्फ राइट में गए अपन। अब राइट में जाने के बाद में अपन ने बोला कि यहाँ से भी वही चार ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो राइट साइड जाने का, एक अप साइड जाने का, एक लेफ्ट साइड जाने का और एक राइट डाउन साइड जाने का, ठीक है। तो अप साइड तो ऑफकोर्स अपन नहीं जा सकते, तो नहीं जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो अप साइड तो अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड जा सकते हैं क्या, हाँ लेफ्ट साइड जा सकते हैं, नहीं लेफ्ट साइड नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप अभी अभी आए हो, तो आप ओ ए ओ ऐसा तो कभी वर्ड ले ही नहीं सकते। अगर आपको पूरा मान लो ऐसा भी कुछ बनाना होता, सीरियसली हो ना, कि ओ ए ओ भी अपने को गिवन होता, तो क्या आप ऐसे ले लेते ओ ए ओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओ ए और फिर यहाँ पे वैसे कहीं पे ओ होना ज़रूरी था, पहले वाले आप वर्ड्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को ये पता कैसे चलेगा कि अपन कहाँ से आ रहे हैं। ये तो अपन लेफ्ट से आ रहे थे, तो अपन बोलते हैं लेफ्ट को मार्क, लेफ्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। हो सकता है डाउन में चल जाओ, जैसे कि आप डाउन में चल जाओगे तो फिर काउंट कैसे कराओगे। तो इसके लिए सबसे अपन इजी मेथड क्या यूज़ करते हैं कि एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं, सेम मैट्रिक्स बना लेते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर स्पेस को अपन क्या कराते हैं, बोलते हैं विजिटेड है, जैसे ट्रू या फॉल्स कुछ भी मार्क करा देते हैं, जो इंडिकेट करता है कि अब इस पॉइंट पे अपने को नहीं आना है, ठीक है। जैसे अपन ने ट्रू मार्क कर दिया, लेट सपोज अपन विजिटेड को अपन
शो करवा रहे हैं ट्रू से, ठीक है। तो अगर अपन ने यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया, इसका मतलब क्या बोल दिया अपन ने कि अब यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। ए के बाद में टी मिल गया अपने को, तो अब यहाँ पे अपन ने ए की जगह पे भी ट्रू मार्क करवा दिया, बोल दिया यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। एक तो मेथड ये हो सकता है, ठीक है, बट ये वही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आने की दिक्कत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, तो अपन ने एक और थोड़ी सी चाल खेली। यहाँ पे जब अपन ओ पे आए और ओ पे आके अपन ने बोला कि नेक्स्ट वर्ड ए, बोला हाँ ए मिल रहा था अपने को, तो जब अपन ए पे मूव कर रहे थे ना, तब अपन ने क्या किया, इसको डॉलर से रिप्लेस करवा दिया। ओके, डॉलर से रिप्लेस करवाने का रीज़न क्या हुआ, देखो सबसे सिंपल रीज़न हुआ, इसको क्या बोला अपन ने, स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस करवा दिया। यहाँ पे अपने को क्या था, पता था कि सिर्फ और सिर्फ लेटर्स आएंगे, कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं ही आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अब अपन सीधा सीधा हर बार ये और चेक करते जाएंगे, जब अपन ये चेक कर रहे थे कि क्या ये नेक्स्ट वर्ड ये प्रेजेंट है या नहीं, उसके साथ में ये और चेक कर लेंगे कि क्या नेक्स्ट वर्ड अपना डॉलर है या नहीं। अगर अपना नेक्स्ट वर्ड जैसे अपन यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में लेफ्ट में जाना जा तो सकते ही थे, तो लेफ्ट में मान लो चले गए और जाते वक्त जाते ही अपन ने ये देख लिया कि यहाँ पे तो डॉलर है, तो समझ जाओ कि ये तो ऑलरेडी विजिटेड था, यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अब दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या, एक तो डॉलर वाली, और एक कि अपना वहाँ पे है या नहीं, मतलब कि अपने को उसमें जाना है या नहीं। जैसे ओ के बाद में भी यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ई है यहाँ पे, तो चलो ई ही है, ई और ए ही है, तो अपने को ए की तरफ ही जाना है, ए की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो ये अपने वर्ड में आ रहा है या नहीं, और अपना डॉलर नहीं होना चाहिए, दो कंडीशंस अपनी चेक हो गई, सही है। अब डॉलर से अपने क्या किया, विजिटेड को देख लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अपन ने तो यहाँ पे डॉलर मार्क कर दिया, सर आपने तो कहा था डॉलर मार्क कर दिया, बहुत सही बात है, यहाँ पे भी डॉलर मार्क कर दिया, यहाँ पे भी डॉलर मार्क कर दिया, और ये लास्ट वर्ड यहाँ पे भी डॉलर मार्क कर दिया, और ओथ अपने को मिल गया। अब यहाँ से अपन चले गए और अब अपन पी को ढूंढने आए, लेट सपोज, या फिर पी को ढूंढने छोड़ो, अब यहाँ पे अपन ने ओ पे मार्क कर लिया, अब यहाँ पे तो अपन ए की जगह डॉलर आ चुका है, तो अब क्या डॉलर को सर्च करेंगे, नहीं, नहीं, अपन ने डॉलर मार्क करवाया, ठीक है, डॉलर मार्क करवाया, फिर वापस जब यहाँ पे अपने को चाहे वर्ड मिले या फिर वर्ड ना भी मिले, फंक्शन खत्म हो जाए, तो वापस बैक ट्रैक करना है और हर उस पोजीशन को जिसको आपने डॉलर मार्क करा था, उनको वापस उनकी जो रियल वैल्यू है वो देती हुई जानी है। जब यहाँ पे अपना खत्म हो गया, अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब वापस इस वैल्यू को फ्री करो और इसको जो इनकी रियल वैल्यू थी वो देखते हुए चले जाओ, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि डीएफएस में अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल काम करने वाले हैं कि एक तो अपन उसको इटरेट करेंगे, ठीक है। अब इटरेट करते टाइम अपन क्या बोलेंगे कि अपने पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कि जो उसका नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, उस पर तभी आएंगे अपन जब अपने वो नेक्स्ट वर्ड में आ रहा हो, मतलब नेक्स्ट लेटर अपना वो हो, और नहीं तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो डॉलर नहीं होना चाहिए, डॉलर अपन ही देते जा रहे हैं उन सारी वैल्यूज़ को जो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार अपन, देखो यहाँ पे तो डीएफएस कॉल हो गया नॉर्मली। अब देखो डीएफएस में अपन ने दिया क्या गया है वो एक बार देख लेते हैं। एक तो बोर्ड दिया है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। आई जे ये वाला इंडेक्स दिया है, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। रूट, रूट क्या था अपना, वो ट्री का रूट दिया है अपन ने, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दी। और उसके अलावा अपन ने क्या दिया है, रिजल्ट, रिजल्ट क्या है अपना, वो वेक्टर है जिसमें अपना की आंसर स्टोर्ड होगा, ठीक है। जैसे ये ओथ है और ये ईट है, ये स्टोर्ड होंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में अपने डीएफएस में अपन आ चुके हैं। अब डीएफएस में अपना क्या हुआ, सबसे पहले आते ही तो अपन ने क्या किया है, कैरेक्टर सी बनाया, कैरेक्टर सी में क्या हुआ, बोर्ड का आई और जे आ गया। कैरेक्टर में बोर्ड का आई और जे आ गया, मतलब ये वाली पोजीशन आ गई, सही बात है, हाँ, ये वाली पोजीशन आ गई, तो मतलब सी में क्या आ गया, ओ, सी इक्वल्स टू ओ हो गया अपने, ठीक है। जैसे अपना सी इक्वल्स टू ओ हुआ, तो अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला, पहले तो ये बताओ कि क्या अपना सी इक्वल्स टू हैश है, बोला नहीं, तो अपन ने डॉलर की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, हैश, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या चेक करी कि पी का जो चिल्ड्रन है वो सी माइनस ए जो चिल्ड्रन है वो पी का वो नॉट है, मतलब वो नहीं है क्या। देखो इस बात को समझो कि अब मैंने क्या बोला, पी का जो चिल्ड्रन है 16 नंबर वाला, लेटेस्ट अज्यूम कि ये जो ओ है, ओ माइनस ए करने पे 16 आ रहा है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। बाकी जो आ रहा है वो आप देख लेना। तो ओ माइनस ए करने पे 16 आया, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अपन 16 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या, बट 16 तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये है ना 16 नंबर ब्रांच यही थी। हाँ, तो बोला हाँ ये तो एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे अपन ने क्या चेक कर रहा है कि क्या वो नहीं कर रही है, बोला नहीं नहीं वो तो कर रही है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आगे चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। आगे जाने के बाद में अपन ने क्या बोला कि अब पी को इक्वेट किसके करवा दो, पी के चिल्ड्रन के, कौन सा वाला चिल्ड्रन, पी का 16th वाला चिल्ड्रन, मतलब अभी जब यहाँ पे अपन थे तो जो रूट थी, ठीक है, उसको अपन, मतलब ये जो पी थी उसको रूट से डिनोट करवा रहे थे, ठीक है। अब इस पी को किस से करवा रहे हैं, इससे, ठीक है। तो पी किसको पॉइंट कर रहा है अब,
इसको 16 नंबर वाली को, मतलब ओ को पॉइंट कर रहा है पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या बोला अपन ने कि अब ये बताओ पी के जो वर्ड की साइज है वो ग्रेटर देन जीरो है क्या। अच्छा ये बताओ पी के वर्ड की साइज क्या है। सर यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे आप ओ की बात करो तो ओ में तो अपन ने कुछ वर्ड की साइज स्टोर ही नहीं करवाई थी, अपन तो हमेशा लास्ट में करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वर्ड खत्म हुआ था तब अपन ने ओथ करवाया था यहाँ पे स्टोर। बाकी तो हर जगह अपन ने वर्ड में कुछ स्टोर ही नहीं करवाया। हाँ तो सिंपल है ना, अगर वर्ड में कुछ स्टोर नहीं कराया तो वर्ड की साइज क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, यहाँ पे वर्ड की साइज जीरो नहीं थी, मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला। ठीक है, तो ये वाला जो है इंडेक्स, इसको क्या करो हैश मार्क कर दो। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने वही चार कंडीशन उसकी कॉल करी है चारों डायरेक्शंस में। सबसे पहले तो अपन ने कॉल करी है कि इसकी अप साइड वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जीरो था, जीरो के ऊपर। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या बोला कि क्या आई ग्रेटर देन जीरो है, बोला नहीं। तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स ये बात जाना पॉसिबल नहीं है, अगर आई ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो एट मैक्स आई क्या हो सकता है, वन। ठीक है, तो वन है तब तो इसके ऊपर जाना पॉसिबल था, अगर वन से भी नहीं है मतलब जीरो है जैसे कि यहाँ पे है, तो जीरो से ऊपर जाना पॉसिबल है क्या, बोला नहीं। तो ये इसकी कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू होगी जब यहाँ पे वन से बड़ा होगा। ठीक है, कॉलम में भी सेम है कि कॉलम अगर यहाँ पे वन से बड़ा होगा तो ही इसके लेफ्ट में जाया जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ से अपर और लेफ्ट तो अपन जा ही नहीं सकते, तो ये दोनों कंडीशन कॉल नहीं होगी, अपन समझ ही गए हैं। ठीक है, और ये जैसे वैसे ही ये कंडीशन लिखी गई है कि इसके राइट में जाया जा सकता है या नहीं। जाया जा सकता होगा तो सेम राइट में कॉल हो जाएगा अपना, और फिर वही सेम अपना फॉलो होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ये फॉलो करते करते लास्ट में एच पे आ गए। ठीक है, तो अब एच में वर्ड की साइज थी अपनी। हाँ, एच में वर्ड की साइज थी। ठीक है, तो एच में जैसे ही आए तो उसमें उस टाइम पे वर्ड की साइज क्या हुई, ग्रेटर देन जीरो हुई। अब कौन सी बात है, फोर थी वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेटर देन जीरो होगी तो रिजल्ट में क्या पुश बैक कुछ आएगा, वर्ड। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही लास्ट में पूरा का पूरा चलता रहेगा, और जैसे पूरी मैट्रिक्स को अपन रेट कर देंगे, लास्ट में रिजल्ट को क्या करा देंगे, रिटर्न। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स ट्रिकी तो क्या था, मतलब ड्राई डाटा स्ट्रक्चर पर था जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार तीन चार बार देखना। ठीक है, कहीं पे अगर फिर भी डाउट रह जाए ना तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।